हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एचपी टेट मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोजेज काला आजार? ऑप्शंस है एस्कैरिस, ट्राइपैनोसोमा, लेशमीनिया, बैक्टीरिया। इसका जो आंसर है वो है लेशमेनिया। जिस काला आजार को हम लेशमेनियासिस भी कहते हैं। एस्कैरिस एस्कैरियासिस कोज करता है। ट्राइपैनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम, सेरेबेलम, मिड्यूला, पोन्स। तो बॉडी पोस्चर और बैलेंस सेरेबेलम कंट्रोल करता है। विंटर स्लीप इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइबरनेशन, सस्पेंशन, माइग्रेशन, एस्टिवेशन। विंटर स्लीप जो होती है उसमें क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं विंटर्स में बरोज में चले जाते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और इसे हम बोलते हैं हाइबरनेशन। और एस्टिवेशन में क्या होता है, एनिमल्स जो हैं वो समर्स में चले जाते हैं बरोज में। The amount of energy transferred from one trophic level to another trophic level is 5%, 10%, 15%, 20%. इसका करेक्ट ऑप्शन है 10%। इसको 10% लो या 10% रूल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है। बाकी 90% एनर्जी का क्या होता है, ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, या फिर एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस्ट हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन बडिंग, asexual reproduction, sexual reproduction, all of the above। तो बडिंग और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेम ही हो गया। इसमें जो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। डैश इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन होता क्या है, ऐसे ऑर्गन्स जो पहले बॉडी में प्रेजेंट होते थे और फंक्शनल होते थे, लेकिन इवोल्यूशन के साथ साथ इनका जो फंक्शन है अब बॉडी में नहीं रहा है। वो बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन फंक्शनल नहीं है। ऑप्शंस हैं इंटेस्टिनल विलाय। इंटेस्टिनल विलाय जो है फूड की एब्जॉर्प्शन में सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, तो इसका तो फंक्शन है। पेपिले जो है ये भी फंक्शनल है, इसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में। हाउ मेनी क्रोमोसोम पेयर्स आर देयर इन ह्यूमन सोमैटिक सेल्स? तो इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन यहाँ हो जाती कि 46 होंगे या 23। तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब पेयर्स की बात करेंगे तो 23 पेयर्स होते हैं। विच ऑर्गेनेली हैव इट्स ओन जेनेटिक मटीरियल? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें अपना जेनेटिक मटीरियल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा प्लास्टिड जैसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज क्लोज टू 10.4, 8.4, 7.4, 6.4। इसका करेक्ट ऑप्शन है 7.4। 7.4 जो ह्यूमन ब्लड की पीएच होती है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होती है। What are the constituents of plasma membrane? Lignin, protein and lipids, lipids and vitamins, carbohydrates and minerals। प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोबर गैस प्लांट यूजेस डैश बैक्टीरिया? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, साइनोजेनिक बैक्टीरिया, ओंकोजेनिक बैक्टीरिया, पायोजेनिक बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। साइनोजेनिक बैक्टीरिया एज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है साइनाइड प्रोड्यूस करते हैं। ओंकोजेनिक बैक्टीरिया
कैंसर कोज करते हैं। पायोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन्फेक्शन की साइट पे जाके पस की प्रोडक्शन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वीवीपैरस? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है यहाँ पर कि वीवीपैरस होता क्या है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन, ये एक वीवीपैरस है। और ओवीपैरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एग ले करते हैं। एकिडना, ह्यूमंस, माइस, कैट्स। यहाँ पर क्या होगा? माइस होगा। तो ये तीनों जो है, माइस, ह्यूमंस और कैट्स, ये तीनों वीवीपैरस हैं, लेकिन जो है एकिडना जो है वो ओवीपैरस है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स, सिंथेसिस, डेंड्रोन, एक्सोन। दो न्यूरॉन के बीच का गैप को साइनैप्स बोलते हैं। मान लो ये मेरे पास दो न्यूरॉन्स हैं, मान लो ये मेरी दो न्यूरॉन्स हैं और इसके बीच का जो गैप है, यहाँ पर जो जंक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज यूटरस, ओविडक्ट, ओवरी, वजाइना। इसका करेक्ट ऑप्शन है ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। नेम द ग्लैंड विच सिक्रेट्स इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन को एड्रीनलिन हार्मोन भी कहते हैं और इसको सिंथेसाइज कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सिंथेसाइज करता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल इज हार्मेफोडाइट? तो हार्मेफोडाइट जो टर्म है, इसका क्या मतलब होता है? हार्मेफोडाइट एनिमल वो होते हैं जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये एक ही ऑर्गेनिज्म जो है उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स दोनों बनते हैं। ऑप्शंस हैं अर्थवर्म, एंट, कॉकरोच, ऑल ऑफ द अबव। अर्थवर्म ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। विच गैस डिक्रीजेस बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तीनों ही गैसेस ब्लड के साथ बाइंड करती हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हाई एफिनिटी के साथ ब्लड के साथ बाइंड कर देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो बाइंड नहीं कर पाती है। ये गैस जो है बहुत पॉइजनस होती है और यही जो एक गैस है वो क्या करती है? ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को, एबिलिटी को कम कर देती है। ड्यूरिंग ए हैवी एक्सरसाइज या एक्सेसिव एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, वाटर। तो क्रैम्प्स जो है मसल्स में लैक्टिक एसिड के कारण होते हैं। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। डैश इज मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? ग्लोब्यूलिन, इलास्टिन, मायोसिन, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है मायोसिन। डैश हार्मोन plays a pivotal role in social bonding, sexual reproduction, and childbirth? Oxytocin, melatonin, adrenaline, none of the above. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। मेलाटोनिन क्या करता है फिर? मेलाटोनिन जो है वो वेक एंड स्लीप साइकिल मेंटेन करता है, और जब हम बहुत टेंशन में होते हैं, जब हम बहुत डरे हुए होते हैं या जब बहुत स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो एड्रीनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। एंटीवीनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन एंटीजन एंटीबॉडी? ये जो है ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होना था, ये जो है यहाँ पर नहीं होगा। एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंटीबॉडीज। कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका, पापावर सोमनिफेरम, एट्रोपा, बेलाडोना, दतूरे, स्ट्रेमोनियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एरिथ्रोजाइलम कोका। ये जो है इस प्लांट से कोकेन ऑब्टेन होता है। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय लेमार्क, डार्विन, मेंडल, हाल्डेन। तो लेमार्क ने जो है अपनी थ्योरी दी है
लेमार्क की जो थ्योरी है उसको नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी नहीं कहा जाता है, डार्विन की थ्योरी जो है उसको नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कहा जाता है। मेंडल जो है वो क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। The UV radiation from sun is likely to cause dash in humans: skin cancer, lung cancer, liver cancer, brain cancer। तो यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में जब हमारी स्किन आती है तो स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई, 5 जुलाई, 1 जून, 5 जून। एनवायरनमेंट डे जो होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अमृता बिश्नोई lost her life while saving forest having dash trees: teak, खेजरी, बैम्बू, शीशम। इसका करेक्ट आंसर है खेजरी trees। Homologous organs are organs that have different function with different structure, same function with same structure, different function with same structure, same function with different structure। होमोलोगस का मतलब है सेम क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा और डिफरेंट उसका फंक्शन होता है। जबकि एनालोगस ऑर्गन में क्या होता है? सेम जो है वो फंक्शन है लेकिन डिफरेंट जो है उसके स्ट्रक्चर हैं। सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एक्सिबिटेड बाय हाइला, राना, ड्रैको। Segmentation in the body is first observed in which of the following? Platyhelminths, SK-helminths, annelids, arthropod। इसका करेक्ट ऑप्शन है एनिलीड्स। उनकी बॉडी में सेगमेंटेशन पाई जाती है। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स, नन। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट होते हैं और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं हर्बीवोर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।